उल्टे लेटकर टाइट चमड़ी को कैसे ओरिजिनल शिलाजीत की पहचान बताएं। बार बार करने से क्या ये ढीली? पहली बार करने पर ब्लीडिंग 1 घंटे तक कैसे करें? लिंग की सील को कैसे? महिला को भी संबंधदोष होता है। ईडी में क्या साइज भी कम हो? उल्टे लेटकर क्यों नहीं करना चाहिए? उल्टे लेट के या प्रोन जिसे हम बोलते हैं पोजीशन, उसमें अगर आप करते हैं तो आपकी जड़ पर या कुछ अलग पॉइंट पे ही प्रेशर पड़ रहा होता है। जब ये प्रेशर आपके पड़ रहा होता है तो उसी कंडीशन में आपको उत्तेजना आती है। उत्तेजना आती है तो तभी आपका पानी निकलता है, तो आपको उसी की आदत पड़ जाती है। अब आप जब हाथ से कर रहे होते हैं तो उस जड़ पे प्रेशर नहीं पड़ पाता या उस खास पॉइंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ सकता, तो आपको फिर उत्तेजना नहीं आती है और आपका पानी नहीं निकलता, तो फिर आपको शादीशुदा जिंदगी में भी आगे चल के भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उल्टे लेट के मना किया जाता है। टाइट चमड़ी को कैसे ढीला करें? इससे बचा जा सकता है। हाँ, इससे बचा भी जा सकता है। बचने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि आप जब भी यूरिन पास करते हैं चमड़ी को पीछे ले जाके यूरिन पास करो, ठीक है, और फिर इसको धोकर साफ कर लो। अब दिन में 2-3 बार तो यूरिन करोगे तो ये चमड़ी पीछे जाएगी। पीछे करके करोगे तो 2-3 बार दिन में जा रही है, काफी लचक बनाने के लिए। ये लचीली रहेगी, आगे पीछे होती रहेगी। आपको कभी भी फाइमोसिस या टाइट चमड़ी नहीं झेलना पड़ेगी। पर अगर आपकी चमड़ी टाइट हो गई है और इतनी टाइट हो गई है कि वो ढीले में भी पीछे नहीं जा रही है, फिर आपको डॉक्टर से मिलकर दिखाना चाहिए। कुछ स्टेरॉइड वगैरह कुछ और लुब्रिकेंट चलते साथ में तो पीछे हो जाएगी। और अगर आपकी ढीली लिंग में ये चमड़ी पीछे चली जाती है और टाइट में नहीं जा रही, तो आप इसको कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल लुब्रिकेट करके धीरे धीरे पीछे ले जाया करो। डेली पीछे ले जाया करो। 5-7 बार आप डेली करोगे दिन में तो ये खुद ब खुद डेली हो जाएगी। ओरिजिनल शिलाजीत की पहचान बताएं। ओरिजिनल शिलाजीत की सबसे बढ़िया शॉर्टकट है किसी बड़ी कंपनी का आप खरीदो। थोड़ा सा महंगा जरूर मिलेगा पर वो गारंटेड अच्छा ही होगा। अब मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पर, आप खुद समझदार हैं बड़ी कंपनियां कौन सी होती हैं। बार बार करने से क्या ये ढीली हो जाती है? नहीं, जो योनि ढीली होती है वो केवल बच्चों को जन्म देने से होती है। बार बार मिलन करने से ढीली नहीं होती। कुछ थोड़ा बहुत फर्क बढ़ती हुई उम्र में, बुढ़ापे में भी पड़ जाता है और ये ढीलापन योनि में देखने को मिल जाता है। पहली बार करने पर ब्लीडिंग ये अब कोई भी वर्जिनिटी की निशानी नहीं रही है कि अगर आप पहली बार लड़की कर रही है तो उसको ब्लड आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो जो झिल्ली होती है उनकी, जिसको टूटने पे फर्स्ट टाइम करने पे टूटती है, ब्लड आता है, तो वो जरूरी नहीं कि हर फीमेल में मौजूद भी हो। या तो वो जन्म से गायब होगी या उन्होंने बचपन में खेल कूद किया होगा, उससे वो हट जाती है। तो ये अपने आप में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 1 घंटे तक कैसे करें? ये हाइपोथेटिकल बातें, फिल्मी बातें। 1 घंटे तक ना करना चाहिए, ना पॉसिबल होता है आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि फिर दोनों ही थक जाओगे, क्या एंजॉय कर पाओगे? आप समझ गए। अगर किसी भी कारण वजह आप अपने रुस्तम को सुन कर लो, ज्यादा स्पीड डाल लो तो 1 घंटे तक चल सकता है, पर ये भी हो सकता है कि बीच में इरेक्शन ही लॉस हो जाए। तो 1 घंटे ना करके आप पूरे स्टेप फॉलो करिए। फोरप्ले 15 मिनट की फोरप्ले काफी है। फिर आपको मिलन करना चाहिए। मिलन में कोई अगर आप 2 मिनट में सेटिस्फेक्शन दोनों को मिल रहा है तो बहुत बढ़िया टाइम है। 1 मिनट में मिल रहा है बहुत बढ़िया बात है। 4-5 मिनट चल रहा है बहुत बढ़िया टाइम है आपका, ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद फिर आफ्टर प्ले यानी कि मिलन के बाद फीमेल को दूर नहीं हटाना अपने से, उसे चिपटा के रखो, उससे बातें करो, प्यार करते रहो। तो ये स्टेप होते हैं अच्छे मिलन के, ना कि 1 घंटे तक करना होता है। वो सब केवल जो आप फिल्म में देख के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी में होता है। लिंग की सील को कैसे तोड़ें? ये फ्रेंडुलम की बात हो रही है और इसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके नीचे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। एक बार ये टूट गया तो फिर आपको इसको छुड़वाना पड़ेगा, पर उससे पहले बहुत ज्यादा आपका रक्तपात हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ये कुदरत का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये इंटैक्ट ही रहना चाहिए, साबुत ही रहना चाहिए। इसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी ये बहुत ज्यादा टाइट होता है तो फिर वो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वो चाहे क्रीम से करें या उसमें कट लगाकर सर्जरी से करें। मेरा वीर्य पीला हो गया है। पीलापन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अगर सबसे पहले आप ये देख लो कि आप इधर उधर कुछ करके तो नहीं आए हो, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग गया, पेशाब में जलन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ज्यादा पानी पियो, और आपने बहुत दिनों से मिलन नहीं किया है तो उसके कारण भी पीला हो सकता है। तंबाकू खाते हो तो उसे छोड़ दो, उसके कारण भी पीला हो जाता है। फिर अगर आपको लग रहा है भूख भी नहीं लग रही है, आंखों में पीलिया दिखाई दे रहा है, तो फिर जॉन्डिस की जांच कराओ क्योंकि उससे भी पीला हो जाता है आपका वीर्य। महिला को भी संबंधदोष होता है। हाँ जी, महिलाओं को भी होता है, पर वो इस फॉर्म में नहीं होता कि इतनी ज्यादा मात्रा निकले, पर एक्साइटमेंट के टाइम पे निचले हिस्से का गीला होना, थोड़ा बहुत पानी निकलना, ये दोनों में होता है। ये और एक ही नॉर्मल कंडीशन है। ईडी क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन कब
बोलते हैं। आप करते करते ढीला हो जाए, पूरी तरह टाइट नहीं हो रहा है या बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा है, तो ये ईडी की ही निशानी है। फिर डॉक्टर से मिलके आपको अपनी टेस्ट करवानी चाहिए। ईडी में क्या साइज भी कम हो जाने ईडी है, यानी कि उसमें ब्लड की सप्लाई कम जा रही है, तो वो सुखड़ा सुखड़ा दिखेगा, वो साइज पे फर्क डालेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही। साइज बढ़ता ही खून के दौरान से या रक्त की प्रवाह से बढ़ता है, वो जब रुक रहा है तो साइज भी सुखड़ा महसूस होगा। तो फिर उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।